कंकालों वाली झील के नाम से प्रसिद्ध रूपकुंड की झील का ये नाम कैसे पड़ा और इसका क्या रहस्य है, ये सब जानेंगे दोस्तों आज हम इस वीडियो में। सो गाइस, वीडियो को एंड तक देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा कि इस झील का नाम कंकालों वाली झील कैसे पड़ा। तो बात दरअसल इस प्रकार है कि रूपकुंड की झील समुद्र तल से करीब 5000 मीटर की ऊंचाई पर है। उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्र में इसे कंकालों वाली झील भी कहा जाता है क्योंकि इसके आसपास कई कंकाल बिखरे हुए हैं। और इन कंकालों की क्या कहानी है? कहानियां तो कई हैं, लेकिन एक दंत कथा बताती है कि राजा और रानी की कहानी। सदियों पुरानी इस झील के पास ही नंदा देवी का मंदिर है। पहाड़ों की देवी, उनके दर्शन के लिए एक राजा और रानी ने पहाड़ चढ़ने की ठानी। लेकिन वो अकेले नहीं गए, अपने साथ लाव लश्कर लेकर गए। रास्ते भर धमा चौकड़ी मचाई, राग रंग में डूबे हुए सफर तय किया। ये देख देवी गुस्सा हो गई, उनका क्रोध बिजली बनकर उन पर गिरा और वो वहीं मौत के मुंह में समा गए। कहने वाले ये भी कहते हैं कि ये किसी महामारी के शिकार लोग थे। कुछ लोग कहते थे कि ये आर्मी वाले लोग हैं जो बर्फ के तूफान में फंस गए। इंडिया टुडे में छपी रिपोर्ट के मुताबिक लोगों का मानना था कि ये हस्तियां कश्मीर के जनरल जोरावर सिंह और उनके आदमियों की जो 1841 में तिब्बत के युद्ध से लौट रहे थे। 1942 में पहली बार एक ब्रिटिश फॉरेस्ट गार्ड को ये कंकाल दिखे थे। उस समय ये माना गया था कि ये जापानी सैनिकों के कंकाल हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध में वहां के रास्ते आ जा रहे थे और वहीं फंस कर रह गए। लेकिन रूपकुंड की झील कंकालों वाली झील कैसे बनी? पहले माना गया था कि इन कंकालों में एक समूह एक परिवार का था, लेकिन दूसरे समूह के लोगों का कद काठी काफी कम था। लेकिन अब पता चला है भारत, ग्रीस और साउथ ईस्ट एशिया के लोगों के कंकाल इसमें शामिल है। ये कैसे पता चला? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक स्टडी की गई इन कंकालों की, उसकी रिपोर्ट अब छपी है। रिपोर्ट में पता चलता है कि आखिर इन कंकालों का इतिहास क्या है। नेचर कम्युनिकेशन पोर्टल पर यह स्टडी छपी है। इस स्टडी को करने वालों में भारत के लोग भी शामिल थे। इस स्टडी के अनुसार 71 कंकालों के टेस्ट हुए। इनमें से कुछ की कार्बन डेटिंग हुई, कुछ का डीएनए जांचा गया। कार्बन डेटिंग एक ऐसा टेस्ट है जिससे पता चलता है कि कोई भी अवशेष कितना पुराना है। इनकी अभी तक जांच नहीं हुई थी, इसलिए क्योंकि एक तो जिस जगह ये झील है वहाँ के रास्ते में और आसपास लैंडस्लाइड बहुत होते हैं। दूसरा, यहाँ जितने कंकाल थे उनमें से कई के हिस्से लोग उठा ले गए। दोस्तों, स्टडी के बाद पता चला कि ये सब कंकाल एक समय के नहीं हैं, अलग अलग टाइम पीरियड के हैं, अलग अलग नस्लों के हैं। इनमें महिलाओं और पुरुषों दोनों के कंकाल पाए गए। अधिकतर जो कंकाल मिले उन पर की गई रिसर्च से पता चलता है कि जिन व्यक्तियों के ये कंकाल थे वे अधिकतर स्वस्थ ही रहे। साथ में यह भी जांचा गया कि इन कंकालों में आपस में कोई संबंध तो नहीं था, क्योंकि पहले साइंटिस्ट ने इनमें से एक समूह को एक परिवार का माना था। रिसर्च में मिले डेटा से ये बात साफ हुई कि ये लोग परिवारों का हिस्सा नहीं रहे होंगे, क्योंकि इनके डीएनए के बीच कोई भी समानता वाला कारक नहीं मिला। जांच में इन कंकालों में कोई बैक्टीरिया या बीमारी पैदा करने वाले कीटाणुओं के अवशेष नहीं मिले। इसका मतलब ये कि चांसेस काफ़ी है कि इनकी मौत महामारी की वजह से भी नहीं हुई थी। हालांकि इसको लेकर ध्यान रखने वाली एक बात है, इतने समय बाद अगर किसी बीमारी फैलाने वाले कीटाणु या विषाणु के अवशेष नहीं मिले तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उनकी मौजूदगी बहुत कम मात्रा में रही हो और अब ट्रेस न हो रही हो। इनमें से अधिकतर भारत और उसके आसपास के देशों के कंकाल है। इन्हें साउथ ईस्ट एशिया के समूह में रखा गया। इनमें से ग्रीस के इलाकों की तरफ के पाए गए। एक कंकाल चीन की तरफ के इलाकों का भी बताया जा रहा है। ये सभी कंकाल एक साथ एक समय पर वहाँ इकट्ठा नहीं हुए। जो भारत और आसपास के इलाकों वाले कंकाल वो 7वीं से 10वीं शताब्दी के बीच वहाँ पहुँचे थे, और जो ग्रीस और आसपास के इलाकों वाले कंकाल है वो 17वीं से 20वीं शताब्दी के बीच वहाँ पहुँचे। जो कंकाल चीन के आसपास का बताया गया वो भी बाद के ही समय में वहाँ पहुँचा था। दोस्तों, इससे ये पता चलता है कि वहाँ मिले कंकाल दो अलग अलग हादसों में मरने वाले लोगों के हैं। वो हादसे क्या थे जिनमें ये लोग मरे, उसे लेकर अभी भी एकमत होकर कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ कंकालों की हड्डियों में ऐसे फ्रैक्चर पाए गए जो गिरने पड़ने, चोट खाने से लगते हैं। इससे अंदाज़ा ये भी लगाया गया है कि शायद ये लोग किसी तूफान में फंसे थे और भयंकर स्थिति में ओले भी गिरे होंगे, लेकिन वो भी एक थ्योरी ही है। रूपकुंड के कंकालों को लेकर जो कहानियाँ चली है वो दंत कथाओं में शामिल हो चुकी है, लोक कथाओं का हिस्सा बन चुकी है। इन कंकालों पर की गई स्टडी चाहे जो कुछ भी बताती हो,
रूपकुंड का कंकालों वाली झील नाम आने वाले काफ़ी समय तक उसके साथ बना रहेगा। गाइस, इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगता है और आपके क्या समझ में आता है और आप इसको लेके क्या सोचते हैं, ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लेकिन आप सबकी अलग अलग राय और मत होगा, परंतु मेरा वीडियो बनाने का मकसद था कि आपको वैज्ञानिक तौर पे पता चल सके कि इसको कंकालों वाली झील क्यों कहा जाता है। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों चैनल तो सब्सक्राइब कर ही देना, साथ में एक लाइक कर देना। अभी के लिए गाइस इतना, फिर हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखना।